रात में चलते हुए अटैक किया जाता है, जानलेवा हमला किया जाता है। वर्तमान विधायक धीरज ओझा के द्वारा किया जाता है, जो कि मैं जीता जागता मिसाल हूँ। मेरे आंखों के सामने में घटना घटी है, मैं मौत से बच के आया हूँ। हमारा समाज जो पासी समाज है, इनको 100% वोटिंग किया, 20,000 पासियों ने वोट किया, तब जाके 67,000 के फिगर पे पहुंचे थे। और आपके बीच में विधायक है, आज इनको सीधा दिख रहा है कि पासी समाज का एक व्यक्ति ऐसे खड़ा है, पासी सीधे कट रहे हैं मुझसे, इनको सीधी हार नजर आ रही है। इसलिए हमारे ऊपर जानलेवा हमला कराया जा रहा है, हमको डराया जा रहा है, हमको धमकाया जा रहा है, ये चुनाव क्षेत्र से हट जाए। नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। हमारे साथ आज मौजूद हैं रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी, AMIM के प्रत्याशी, मजलिस के प्रत्याशी अनिल सरोज जी। तो सरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और आपको बता दें, ये शिवगढ़ द्वितीय से जिला पंचायत सदस्य भी हैं और पूर्व में ये बड़े बेहतर क्रिकेट के खिलाड़ी थे। तो साहब, मैच तो बहुत खेला, अब चुनावी मैच खेलने उतर पड़े हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स हम चुनावी मैच खेलने उतर पड़े हैं। जैसे 25 वर्षों से मैंने क्रिकेट के ग्राउंड पे लगभग ये ज़िले की बात छोड़ दीजिए, अदर ज़िले अदर स्टेट तक हमारी टीम गई है। महाबाराई क्रिकेट क्लब चौहरजन के नाम से, जो MBCC क्रिकेट क्लब के नाम से फेमस थी, आज भी टीम खेल रही है। गोई के ग्राउंड पे भी मैच चल रहा है इस समय, वहाँ से हम होके आ रहे हैं। तो अभी हमारा एक रुझान जो था, हमारी जो दिली इच्छा थी जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में एक सियासत करने की, एक राजनीति करने की, हमने उस सोच को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि अभी शिवगढ़ द्वितीय से वार्ड नंबर 53 से 250 विधानसभा रानीगंज से मैं अभी जस्ट जिला पंचायत सदस्य का पद चुनाव जीत के आया हूँ जनरल सीट से, लगभग 6,285 वोटों से। जी, आपने क्रिकेट में जलवा दिखाया, अब आप चुनाव में जलवा दिखाने को तैयार हैं। आप एक पंचायत चुनाव में बेहतर जलवा दिखा चुके हैं। एक सवाल थोड़ा सा, क्योंकि जो हमारा प्रदेश है ये जातीय समीकरण से चलता है जी। आप दलित समाज के हैं, उस समाज से आते हैं आप जी। और उसके बावजूद आप मजलिस का साथ पकड़ लेते हैं। कुछ समझ में नहीं आता वो समीकरण, थोड़ा हमको समझाइए कि मायावती जी का साथ छोड़ कर इधर आना। देखिए, सीधी सी बात है, जनता जो है वो जान चुकी है। आज मायावती को SC दलित बैकवर्ड ने ही मिलके उनको 3 बार गद्दी पे बिठाया था, इस लिहाज से कि वो दलितों की मसीहा कही जाती थी। बहन कुमारी मायावती जी को हम लोग दलितों का मसीहा मानते थे। हमारे जो काशीराम जी थे, उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम मायावती जी ने किया था। पहले गठबंधन में कुछ वर्षों तक रही CM, उसके बाद पूर्ण बहुमत में वो आई CM बन के, लेकिन समय के अनुकूल उन्होंने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया। जैसे अगर चुनाव की बात आती है तो एक टैग लग जाता था दलितों के ऊपर, SCओं के ऊपर की बहन कुमारी मायावती 4 करोड़ 5 करोड़ या मोटी रकम लेके सबड़ को या पैसे के जो धन पशु हैं उनको टिकट दे देती है। और लास्ट में ये जब वो विधायक बन के आता है, MLA MP बन के आता है, तो एक टैग लगा देता है कि एजेंडा खोल देता है कि हमको तो वोट दलितों ने नहीं दिया है, दलितों ने तो मायावती को और हाथी को वोट दिया है, हमने तो वो टिकट को खरीदा है, वोट को 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए दे के खरीदा है। तो इससे दलित क्षुब्ध हो चुका है, दलित एकदम परेशान हो चुका है कि हम जाए तो जाए कहाँ, उनके पास कोई विकल्प नहीं मिल रहा। मतलब आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि मायावती जी पैसों की खरीद फरोख्त करती थी, टिकट की खरीद फरोख्त करती थी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जीता जागता मिसाल है, आप लोग के बीच में है, आप लोग ने देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा। जितने भी अभी तक विधानसभा हुए हैं, मायावती जितनी बार आई हैं, आप देख लीजिए, दलितों को यही टैग लगता है बाद में कि दलित हमें वोट नहीं किया है, दलित तो मायावती को वोट किया है। अच्छा, बहन जी को वोट किया है। एक सवाल, एक कहावत या एक टाइप का सवाल चल रहा है पूरे प्रदेश में कि मजलिस आई है सपा का खेल बिगाड़ने। जी, ऐसा कुछ नहीं है, मजलिस सपा का खेल बिगाड़ने नहीं है, न कि जबकि मजलिस आज तक, जैसे अभी आप सपा की बात किए, सपा 4 बार CM बने हैं, 3 बार नेताजी मुलायम सिंह बने हैं, 1 बार माननीय अखिलेश जी बने हैं। तो कहीं न कहीं से उनको 20% की आबादी वाला क्षेत्र जो माइनॉरिटी कहा जाता है, मुस्लिमों का 20% वोट सपा के नाम पे, मुल्ला मुलायम के नाम पे गया है। और वहाँ पे आज तक माइनॉरिटी को कोई भी ऐसा पद, कोई भी ऐसा वजूद दिया नहीं गया, जैसे कि कोई ऐसा पद दिया जाए जिससे माइनॉरिटी सुरक्षित हो। तो ये जो कहते हैं कि सपा को चोट पहुंचाने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, वो माइनॉरिटी को, शोषित वंचित समाज को एक अलग ढंग से सिखाना चाहते हैं, जिलाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। जैसे कि आप संसद सत्र चले, उसमें भी देखिए बैरिस्टर साहब। जैसे मेरा एक सवाल इसी बात से, आपकी ही बात से है कि आपने 20% की बात की, फिर शोषित वंचित समाज की बात की, तो आपको नहीं लगता कि ये जो समाज है, जहाँ सब लोग रहते हैं, जहाँ समण लोग भी रहते हैं, जहाँ दलित लोग भी रहते हैं, जहाँ
माइनॉरिटीज़ भी हैं, सारे लोग रहते हैं, उनको आप बांटने का काम नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं लगता ये? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप देख लीजिए हमारे पार्टी के आला कमान जो है उनका आप डिबेट सुन लीजिए या उनकी विचारधाराओं को सुन लीजिए, इसमें सब वर्गों का स्वागत है। नहीं, वो तो जहाँ उनकी रैलियाँ हो रही है, जहाँ वो चल रहे हैं, केवल 20% की बात कर रहे हैं, अभी तक केवल 20% हमको सुनाई नहीं, दिया है। आपको सुनाई दिया है, लेकिन आप सर जाइएगा, देखिएगा, जितने मंचेज लग रहे हैं, जितने प्रोग्राम हो रहे हैं, सारे प्रोग्राम शोषित वंचित समाज सम्मेलन के नाम से प्रोग्राम हो रहा है। दलितों को, बैकवर्डों को, माइनॉरिटी को, यहाँ तक कि सवर्ण को भी, ऐसा नहीं है जो कहते हैं लोग, सवर्ण भी भारी से भारी लोग आ रहे हैं इसमें। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, आ रहे हैं, मंच पे शेयर कर रहे हैं, स्पेसेस दे रहे हैं, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पटेल हो, चाहे बनिया हो, चाहे एससी, दलित, शोषित, वंचित हो, चाहे माइनॉरिटी, सारे लोग इस पे आ रहे हैं। ये एक अलग टैग लगा रहे हैं कि ये तो टोटल 20% की बात कर रहे हैं। अगर 20% वाली बात होती तो रानीगंज विधानसभा जैसे क्षेत्र में, जो कि आप लोग जानते हैं देश आज़ादी के बाद आज तक किसी 80 दलित को यहाँ पे किसी ने चुनाव नहीं लड़ाया है, आप लोग भी जानते हैं अच्छी तरीके से। ये है एक ऐसी पार्टी है MIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब, जिन्होंने 250 विधानसभा रानीगंज में एक दलित को, जो कि वर्तमान जिला पंचायत सदस्य है, उसको टिकट दिया है। ये बड़ी गर्व की बात है, उनके इस डिसीजन को सलाम करना पड़ेगा। एक सवाल मन में गूंजता है कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी पार्टियां हैं जिनके व्यक्तिगत अपने 2 सांसद हैं, एक दो विधायक हैं, वो लोग किसी प्रदेश से निकल कर आकर दूसरे प्रदेश में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करते या उनके पास उतना बजट नहीं होता। ओवैसी साहब पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं, ये बजट ये आ कहाँ से रहा है, पैसा आ कहाँ से रहा है? इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए, ये रैली का जहाँ सवाल है, देखिए कोई इनका फंड नहीं है, ना कोई इनको फंड दे रहा है। वही, अगर फंड नहीं दे रहा है तो पैसा फिर आ कहाँ से रहा है? देखिए, ये ऑलरेडी जहाँ से हैं, इसमें सांसद, वर्तमान सांसद भी हैं, कंटिन्यूटी वहाँ से बनते चले आ रहे हैं। उनके पास कॉलेजेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, तमाम इनकम के स्रोत हैं उनके पास में। रहा सवाल आय का, तो आय जैसे जहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहाँ के लोग, वहाँ की लोकल जनता, लोकल ऑडियंस पूरी व्यवस्था करती है, उनको बुलाती है, उनकी स्पीचेस सुनती है। और आज प्रदेश में जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपने बल से, अपने धन से चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब, जो कि एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, उनकी विचारों को बहुत अच्छा से लोग सुनते हैं, अच्छा लगता है, इसलिए वो आते हैं और मंचेस करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। सारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ के लोकल लोग करते हैं। तो सर के मुताबिक सारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ के लोकल लोग करते हैं। आपकी लोकल लोगों की जो क्षमता है, वो 2.5 लाख, 1.5 लाख या 50,000 लोगों को एकत्रित करने की क्षमता कहाँ से आ रही भैया? देखिए, क्षमता, आपको हमने एक चीज़ बताया, जैसे ऐसे व्यक्ति हैं, आप भी जानते होंगे, आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी इंसान हैं। बैरिस्टर साहब कोई ऐसे अंगूठा छाप तो है नहीं, एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी इंसान हैं, उनके पास पूरा नॉलेज है। जब वो स्पीच देते हैं तो सिर्फ उनकी स्पीच सुनने के लिए जो आप भीड़ देख रहे हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 50,000 जो भीड़ देख रहे हैं, ये निःशुल्क भीड़ आती है। ये उन लोगों की तरह नहीं है कि बसों में भर के या मोटरसाइकिल से या फिर टेम्पोज में या ट्रेन में भर के उनको लाना, उनको समोसे, चाय, 200 रुपया नगद, 500 रुपया नगद। मतलब आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि अदर पार्टियां जो भीड़ बुलाती हैं वो पैसा दे के बुलाती हैं, और अब ओवैसी साहब बेशक आप ये देख लीजिए, वीडियो में दिखाई दे रहा है, शोषित वंचित समाज। आप छोटे से विधानसभा में देख, जिला पंचायत जैसे चुनाव में 200, 500 रुपये मेरे सामने दिया गया है, मेरे सामने दिया गया है। उसी जगह पे मैं निर्दल चुनाव लड़ा हूँ, निःशुल्क। मैंने सिर्फ मेहनत किया है, लोगों के बीच में अपनी विचारधाराओं को बताया है और जनता ने चुना है। ये जो भीड़ आती है ओवैसी साहब की, ये भीड़ आप देख लीजिए, उनके मंच को देख लीजिए, बहुत असाधारण मंच होता है, बहुत साधारण मंच होता है। मंच में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता, 25-50 हज़ार खर्च होता है। ओवैसी साहब के साथ एक चीज़ देखा जा रहा है, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे जी, जिनके जो आज जेल में हैं, जिनके ऊपर तमाम मुकदमे हैं, वो लोग ज़्यादातर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनको ज़्यादातर टिकने दी जा रही है। जैसे देखिए, अभी तक देखिए किसी के ऊपर सजा आती नहीं, कोई दोष सिद्ध नहीं है। और रहा सर टिकट का, तो टिकट अभी दोष सिद्ध नहीं है, उसके बावजूद 4-5 सालों से लगातार जेल में पड़े हैं। देखिए, पड़े हैं वो अलग मैटर है, वो कोर्ट का मैटर है, वो हमारा या पार्टी का या उसी साहब का या किसी और पार्टी का मैटर नहीं, वो मैटर कोर्ट करता है, कोर्ट इशू करता है। कोर्ट उनको जमानत देती है तो बाहर आएंगे, कोर्ट उनको सजा देती है तो सजा काटेंगे। रहा सवाल चुनाव का, चुनाव हर व्यक्ति लड़ सकता है, सब स्वच्छंद है जब तक उसके ऊपर सजा सिद्ध नहीं होती है, हर व्यक्ति स्वच्छंद है। तो वैसी साहब तो सिर्फ, चाहे वो अपराधी जैसे अतीक भाई हों, चाहे मुख्तार अंसारी हो, उनकी बात नहीं, सबकी बात करते हैं। सिर्फ उनकी स्वेच्छा में
जरा से जाकर उनकी पैरवी कर देते हैं। तो लोग कहते हैं कि अपराधियों को सलाह दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सजा हो जाएगी तब अपराधी है वो। तो शोषित वंचित समाज का लड़का अगर जनरल सीट पे फाइट कर रहा है, चुनाव लड़ रहा है, आप जैसे चैनल वाले डिबेट लेते हैं गांव-गांव में जाके, महिलाओं को, बूढ़े बुजुर्गों को, युवाओं का जब डिबेट लेते हैं तो उनकी जुबान पे अनिल सरोज MIM पतंग निशान आता है तो लोगों को ईर्ष्या होती है कि ये तो उल्टा हो रहा है, सारे लोग एक दलित के साथ घूमते चले जा रहे हैं। तो क्या होता है लास्ट में दबाने की कोशिश की जाती है, रात में चलते हुए अटैक किया जाता है, जानलेवा हमला किया जाता है। वर्तमान विधायक धीरज ओझा के द्वारा किया जाता है, जो कि मैं जीता जागता मिसाल हूँ। मेरे आंखों के सामने में घटना घटी है, मैं मौत से बच के आया हूँ। 3 गाड़ियाँ उन्होंने लगा के 6 13 तारीख के 7:45 बजे रात की घटना है। मैं मीटिंग करके मैं जा रहा था पार्टी कार्यालय, मेरे साथ एक घटना घटी। तो 80 शोषित वंचित जो दलित समाज है 75 साल से सिर्फ नेता बनाते चला जा रहा है, अपना वोट दे रहा है, लेकिन वोट के बाद उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। वो अपराधी बना दिया जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है, रेप होते हैं, मुकदमे किए जाते हैं और उसके बाद जेलों में डाल दिया जाता है। 4.5 साल कोई पूछने वाला नहीं होता है। जब 5 महीने का दौर आता है तो इतना लुभावना दिया जाता है, चाहे पैसे के बल पे, चाहे धन के बल पे, चाहे नोट के दम पे, चाहे मीट के दम पे, चाहे दारू के दम पे वोट को ले लिया जाता है, फिर उसी समाज को गड्ढे में ढकेल दिया जाता है। और आज उसी समाज से एक दलित लड़का अनिल सरोज के रूप में अगर आया है, जो जिला पंचायत जनरल सीट पे बाहुबलियों से मैं लड़ा हूँ। बड़े बड़े दिग्गज हमारे सामने से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिन्होंने अपने प्रत्याशी को नहीं उतारा था। सीधे मैंने धीरज ओझा के प्रत्याशी को हराया है, आत्म प्रकाश मिश्रा जी को। और हमारे साथ हमारा प्रमाण पत्र भी छीना जा रहा था, वो भी मेरे भाई की देन है जिन्होंने मुझे प्रमाण पत्र दिया। अब जाके देखिए मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया जा रहा है। ये दलित है, SC है, डर जाए, डर के बैठ जाए, चुनाव न लड़े। जिन दलितों को, जिन SCओं को मैं एक पार्टीशन लगाता था, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा लगाता था, वो एजेंडा बना के हिंदुओं का वोट मैं हिंदू बना के ले लेता था, अब वो नहीं होता दिख रहा है। हिंदू करने जाएंगे तो एक ऐसा हिंदू बीच में है जो छोटी बिरादरी SC बैकवर्ड सब उसके साथ लगा है। 25 साल से मेरा होम ग्राउंड है, मैं यहाँ जी रहा हूँ, खा रहा हूँ, खेल रहा हूँ, क्रिकेट से मैं लोगों को जना रहा हूँ, वो जान रहे हैं। ये 45 वोट से जिला पंचायत बने, आज आपके बीच में विधायक हैं। हमारा समाज जो पासी समाज है, इनको 100% वोटिंग किया, 20,000 पासियों ने वोट किया, तब जाके 67,000 के फिगर पे पहुंचे थे और आपके बीच में विधायक है। आज इनको सीधा दिख रहा है कि पासी समाज का एक व्यक्ति ऐसे खड़ा है, पासी सीधे कट रहे हैं मुझसे, इनको सीधी हार नजर आ रही है, इसलिए हमारे ऊपर जानलेवा हमला कराया जा रहा है, हमको डराया जा रहा है, हमको धमकाया जा रहा है, ये चुनाव क्षेत्र से हट जाए। ऐसा कभी नहीं होगा, चाहे मेरी हत्या हो जाए, मेरा भाई चुनाव लड़ेगा, भाई की हत्या होगी, उसकी बीवी चुनाव लड़ेगी, मगर मैं रण क्षेत्र से भागने वाला नहीं हूँ।